नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। खेल शुरू हो गया है। वो लोग जो एफसीआरए बिल को लेकर बड़ी बात कर रहे थे और डिलिमिटेशन वाले मसले पर सवाल उठा रहे थे, उनके लिए जो खबर आ रही है वो रूह कपा देने वाली है। तब ये स्वाभाविक सा प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर अमित शाह करने क्या जा रहे हैं। उसी पर बात करेंगे। क्या उन्होंने कर दिया है, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि लुटियन टीले पर हड़कंप मचा हुआ है। उन लोगों को अंदाजा नहीं था कि अमित शाह इस तरीके से आएंगे और पूरा लुटियन में दौड़ा लेंगे। तो क्या हुआ है, क्या करने वाले हैं और क्यों इन लोगों के पसीने छूटे हुए हैं, इन तीनों पर बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे सीजीपी से। यह इसलिए चूंकि इन काकरोचों ने जो गंद फैला रखी है, दरअसल अब वो सामने आ चुकी है। उस पर पहले एक करके बात करते हैं कि कैसे इनका गुब्बारा जो है ये फट गया है और एक तरीके से कहा जाए कि अब थू थू होने लगी है। पहली और जो बड़ी चीज हुई है कि इनका जो अपना अरविंद केजरीवाल के साथ नेक्सस है वो सबके सामने आ चुका है कि ये सब जो तिलचट्टे हैं ये उन्हीं के चट्टे बट्टे हैं। पहली बात। दूसरी चीज, अब बड़ी निजता की दुहाई दी जा रही है। जब वहां रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान तैनात थे उनको लेकर यह प्रश्न पूछा जा रहा था कि इन्होंने बैच क्यों नहीं लगा रखा है, और तब यह कहा गया कि भाई ये उनकी निजता का मसला है। तब इन लोगों ने भवें तरेर ली थी कि ऐसी कैसी, ऐसी क्या बात है, क्यों छुपाया जा रहा है। तो वो वहां उनकी निजता का हनन करना इनका अधिकार था। उससे भी बड़ी चीज आप देखिए कि जब आप पारदर्शिता की बात कर रहे हो, आप अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हो, तो फिर भाग क्यों रहे हो? बताओ ना क्या चीजें कहां से आई। लेकिन वो बताने से गुरेज कर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं। तो दरअसल ये जो गुरेज और परहेज है यही बता रहा है कि कुछ छिपाया जा रहा है जो बताना नहीं चाहते हैं। जब बताना नहीं चाहते हैं तो प्रश्न और बड़े हो जाते हैं कि साहब ये 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए सालाना कैसे खर्च हो रहे हैं। और सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि इतने एक्सपेंसिव मकान का रेंट कैसे दिया जा रहा है। और यह सवाल नागवार गुजर रहा है उनको जो सबकी जवाबदेही तो तय करना चाहते हैं लेकिन खुद की जवाबदेही से भाग रहे हैं। दूसरी चीज जो हुई है वो ज्यादा परेशान करने वाली है उन लोगों के लिए जिनको यह लगा था कि ये जो तिलचट्टे हैं ये मसीहा है। झारखंड जाने पर जब इनसे पूछा गया तो ये बीमार थे और साहब वहां बैठकर पार्टी बना रहे हैं। संभाजी नगर में जुड़े ना, पहुंचे ना ये लोग। और आप देखिए कि 25 के बाद से ये लोग बीमार हो गए। 25 के बाद ही आशुतोष रंका राजस्थान गए थे। क्यों गए थे भैया? हो सकता है तब बुखार ना रहा हो। अच्छा, फिर यहां जब 5 को मीटिंग के लिए आए तो भी हो सकता है बुखार ना रहा हो। लेकिन जैसे ही झारखंड जाने की बात आती है बुखार आ जाता है। यह वैसा ही बुखार है जैसे तमाम विपक्षी दलों को आ जाता है जब झारखंड का नाम लीजिए। यानी यह ढोंग हो रहा था एक तरह से कहा जाए छात्रों के नाम पर। और यह बात अब इसलिए भी बड़ी प्रायोरिटी से उठ रही है क्योंकि इनके एजेंडे में झारखंड भी नहीं आया है। तो झारखंड क्यों गायब है? आप तो छात्रों के लिए सड़क पर उतरे हैं, तो फिर छात्रों की बात क्यों नहीं हो रही है? इधर उधर की बात क्यों हो रही है? और वाकई में अगर यही आपका एजेंडा है तो ठीक है, जाइए ना देश भर में जहां भी छात्रों के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है उस अन्याय में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होइए। लेकिन वहां नहीं जाएंगे साहब, और ना जो पूछा जाएगा वो बताएंगे। यानी अगर इनकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी तो ये पुलिस कंप्लेन कर देंगे, और अगर आप एक तरह से कहा जाए ये जिसका मन कहे उसका तय करें और उस पर अगर एक्शन हो जाएगा तो कह देंगे कि हमारी निजता का हनन हो रहा है। ये जो दोहरा रवैया है वो असल में खुलकर सामने आ गया है। और जैसे जैसे और तहे खुलेंगी वैसे वैसे जो है ये और एक्सपोज होंगे। और इनका जो सबसे बड़ा आप एक तरह से कहें कि भांडा फूटा है वो ये कि इनको स्पॉन्सर कौन कर रहा था। देखिए अभी तक ये बातें दबे छुपे हो रही थी कि हाँ हो सकता है, हो सकता है, लेकिन अब हो क्या सकता? तो फ्रंट फुट पे खेला जा रहा है। यही सवाल लोग दुर्राटी से भी पूछ रहे हैं कि भाई झारखंड के लिए समय नहीं मिला क्या? कई सारे अब तो वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं।
और रवीश कुमार ने तो कह ही दिया है कि भैया उनके पास संसाधन नहीं है, झारखंड जो है वो ईरान से भी ज़्यादा दूर हो गया है। तो ये जो इन लोगों ने रायता फैलाया था ना, वो रायता पूरी तरह से सबके सामने आ चुका है। तो अब ये अपना एक तरह से कहें कि फेस सेविंग में लगे हुए हैं, और वो तमाम लोग जो इनके पीछे खड़े थे वो इनका चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं। लेकिन कुल हासिल यही रहा है कि इनका जो गुब्बारा है वो फट चुका है। और जो ये धमकी दे रहे थे ना, उस धमकी पर तो सबसे करारा जवाब जो है वो आया है गृह मंत्रालय की तरफ से। और वो जो जवाब है, उस जवाब ने इन सब लोगों की हेकड़ी जो है वो निकाल दी है। ये लोग क्या कह रहे थे? ये लोग सबको कटघरे में खड़ा कर रहे थे। तो गृह मंत्री ने कहा कि चलो ठीक है, बताता हूं। तो उनके जो यानी गृह सचिव हैं, उनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया। अब वो एक्सटेंशन बता रहा है कि आप जितने सवाल उठा रहे हैं उसमें से किसी भी सवाल को केंद्रीय गृह मंत्री वाजिब नहीं मानते हैं। सारे सवाल और सारे आरोप बेबुनियाद हैं। और ये इस दावे के आप एक तरह से कहें कि आधार पर कह रहा हूं, क्योंकि इस पूरे 12 साल का अगर आप लेखा जोखा निकाल कर रखिए तो अमित शाह सरकार का वो चेहरा है जो बहुत ऑथेंटिक और विद आप ये कहें डाटा और एविडेंस बात करते हैं। अगर वो अपने गृह सचिव का को एक्सटेंशन दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों के उनके पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। तो अब वो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस सदन के पटल पर वो रखेंगे और एक एक का कहा जाए कि न सिर्फ जवाब देंगे बल्कि बखिया उधेड़ेंगे। ये उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया है अपने एक निर्णय से। अब दूसरी बात जिसके कारण पूरा लुटियन टीला हिल रहा है वो है साहब एफसीआरए बिल। एफसीआरए बिल इन लोगों की दुखती नब्ज है। क्योंकि तमाम जो टीले के बंगलों में रह रहे हैं बड़े बड़े लोग जो हमेशा आंदोलन में दिखाई देते हैं, आंदोलनजीवी कहने पर चिढ़ जाते हैं, तो अब उनके लिए संकट बड़ा होने जा रहा है। और वही संकट जो है उनको परेशान कर रहा है। तो उस संकट से कैसे निपटा जाए? तो सरकार के खिलाफ ही मुहिम चला दो, पिच तैयार करने लगो। लेकिन अब की बार इनकी पिच काम नहीं आ रही है, क्योंकि इनका पाला ऐसे आदमी से पड़ गया है जो पहले 2 कदम तो पीछे खींच लेता है लेकिन उसके बाद में फिर झपट्टा मारता है। अब देखिए शेर चीता कैसे शिकार करते हैं। पहले 2 कदम पीछे खींचते हैं, उसके बाद में सीधे गर्दन पकड़ते हैं। तो यही इन लोगों के साथ हो रहा है। तो इसलिए जो है हालत इनकी खराब हो रखी। इनको लगा था कि साहब एफसीआरए पे ऐसे चर्चा होगा, वहां से बयान आ जाएगा, वहां से बयान आ जाएगा, बस अब डर जाएंगे। लेकिन कहीं से भी बयान आता रहे, कोई डरने का मसला ही नहीं है, सीधा काम करना है। तो जो सीधा काम करना है उससे अब इन लोगों की जो है अकड़ ढीली पड़ गई है। बड़ी कोशिश किया साहब, तमाम लोगों के साथ बिठा के आप बीती सुनाया गया, लेकिन उस आप बीती का भी कोई असर पड़ा नहीं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मुझे लग रहा था कि जो जंजी वाला मसला है, चूँकि हम तो इस समय टटोल रहे हैं जंजी को लेकर, तो हमको लगा था कि बड़ी नाराज़गी होगी जो तमाम चीज़ें हुई। लेकिन आप देखिए जंजी जो है बड़ी समझदार है, वो इन तिलचट्टों के फेरे में नहीं पड़ रही है। ये बड़ी रोचक चीज़ जो है वो निकल कर सामने आई है। तिलचट्टों ने खूब रायता फैलाया, लेकिन जंजी का मानना है कि चलिए ठीक है, मुद्दे तो ठीक थे, मुद्दे में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये लोग जो कर रहे थे ना वो गड़बड़ है। अब आप देखिए, यानी अमित शाह के पास जो है, जब हम लोग इस तरह की बातचीत करके खबर जुटा ले रहे हैं तो उनके पास तो पूरा तंत्र है। यानी उनके पास जो है वो खबर बड़ी पुख्ता है कि समाज में चल क्या रहा है और समाज का जंजी ये जो आए हुए हैं काकरोच, इनसे कितना सहमत है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी स्पष्ट हो गई हैं। आखिरी बात देखिए साहब, डिलिमिटेशन आ रहा है, विशेष सत्र 16 से 18, और अब इन लोगों की आप एक तरह से कहेंगे हालत खराब हो रखी है। सरकार कौन बनाएगा? आप ये सोचिए, 850 सीट होने जा रही है लोकसभा की।
अब टाटा है राहुल गांधी के लिए, आ नहीं पाएंगे। और सीजेपी का प्रोजेक्ट इसीलिए शुरू किया गया था कि इतना हुड़दंग कर दो, इतना हुड़दंग कर दो कि पार्लियामेंट चले ही ना, और एक माहौल बना दो ताकि जो लोग इनको समर्थन देने वाले हैं 360 के लिए, वो लोग भी पीछे हट जाएं। लेकिन जिस तरह से सीजेपी का गुब्बारा फटा है, और देखिए गुब्बारा फट गया, तब अब विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, क्योंकि वो समझ गए, सभी लोग समझ गए बेकार हैं सब, आम आदमी पार्टी के स्पॉन्सरशिप पे आए हुए हैं, क्या मतलब। तो इसलिए अब सत्र भी बुला लिया गया है। राहुल गांधी के पास कोई विकल्प था नहीं, वो क्या करते अब, ना आइए आप वॉकआउट करिए। तो आपके वॉकआउट करने से क्या होगा, आप मत भाग लीजिएगा, बाकी लोग तो आएंगे। तो थक हार कर कहा जा रहा है कि वो भी तैयार हो गए। तो कुल मिलाकर अब शाह का तांडव शुरू हो चुका है, और उस तांडव ने इन लोगों की हालत खराब कर दी है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।